हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो तीनों से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है। एनालिस्ट्स की अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी गई है और उसके आधार पर जो चीज़ें कही गई हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा और आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुनिएगा पेशेंसफुली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को नज़र रखना, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जल्दी से दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इससे जुड़ जाइए और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर से दबाना है। और दूसरी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराना बहुत आसान है, आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर का जो डेटा रिलीज़ किया गया, जो फाइनेंशियल डेटा रिलीज़ किया गया, उसके आधार पर एनालिस्ट्स ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी, जो मैं आपको ईटी टेलीकॉम की तरफ से इस पब्लिश की गई आर्टिकल में छपा है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हेडलाइन है, एयरटेल रिलायंस जियो गेन्स आरएमएस इन जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर, वोडाफोन आइडिया स्टैग्नेंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों? भारती एयरटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने सिक्वेंशियल रेवेन्यू मार्केट शेयर में गेन दिखाया है मार्च क्वार्टर के लिए, जबकि आइडिया वोडाफोन के रेवेन्यू मार्केट शेयर में स्टैग्नेंसी देखने को मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर निकला है, इस क्वार्टर में वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू मार्केट शेयर ना तो प्लस में गया ना तो माइनस में गया, स्टैग्नेंट रहा। जबकि जियो और एयरटेल, इन दोनों का रेवेन्यू मार्केट शेयर ग्रो किया है। बाय व्हाट परसेंटेज, कितने बेसिस पॉइंट से ग्रो किया है, ये भी आपको जानना चाहिए, राइट? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे जो शार्प प्राइस हाइक किया गया था 20 to 25% इन तीनों कंपनीज़ के द्वारा, उसकी वजह से रेवेन्यू मार्केट शेयर इसका इम्पैक्ट हुआ है इन दोनों कंपनीज़ का पॉजिटिवली। जबकि वोडाफोन आइडिया का पॉजिटिवली इम्पैक्ट होना तो चाहिए था, क्योंकि टैरिफ हाइक तो इसने भी करी थी, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। इससे एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट अंडरलाइन होती है कि वोडाफोन आइडिया अपने इन तगड़े फाइनेंशियली तगड़े कॉम्पिटिटर्स से इफ़ेक्टिवली कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। जिसके पीछे कारण क्या है कि ये अपने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उतना अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, भारती एयरटेल की तरफ से जो रेवेन्यू मार्केट शेयर में गेन दिखाया गया है 71 बेसिस पॉइंट का है, जबकि रिलायंस जियो ने 37 बेसिस पॉइंट से ग्रो किया है इसके रेवेन्यू मार्केट शेयर में। भारती एयरटेल का रेवेन्यू मार्केट शेयर दोस्तों निकल के आता है 35.5%, जबकि रिलायंस जियो का ग्रो करके 40.3% पर देखने को मिला, क्लासा की तरफ से रिपोर्टिंग करी गई है। जबकि वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू मार्केट शेयर देखने को मिला स्टैग्नेंट रहा 18% के आसपास। आपको ये भी पता होना चाहिए 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1/100, यानी 0.01%। भारती एयरटेल के स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू मार्केट शेयर के पीछे जो एनालिस्ट्स की राय है, जो ओपिनियन है इस मार्च क्वार्टर के लिए के दौरान, वो ये है कि इसका यानी भारती एयरटेल ने रेवेन्यू शेयर दोनों बोथ मेट्रोज और कैटेगरी ए सर्कल के अंदर जो रेवेन्यू शेयर था इनका, वो होल्ड ऑन रहा। यानी भारती एयरटेल ने मेट्रो सिटीज़ और कैटेगरी ए के सर्कल से जो रेवेन्यू इसको पहले आता था वो वैसे के वैसे बना रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जबकि रिलायंस जियो का उल्टा है, रिलायंस जियो ने रेवेन्यू शेयर जो है मेट्रो में लूज़ किया है, जबकि कैटेगरी ए के सर्कल में रेवेन्यू शेयर गेन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं बता रहा था, आपको जो नोटिस करना चाहिए वो ये है कि भारती एयरटेल ने रेवेन्यू मार्केट शेयर मेट्रो सिटीज़ और कैटेगरी ए सर्कल दोनों में गेन किया है। दोनों में गेन नहीं किया है, सॉरी, इन्होंने होल्ड ऑन रखा है, यानी इन्होंने जितना पहले गेन किया था उतना ही रखा है।
ये अच्छी बात है एयरटेल के लिए, लेकिन जियो ने मेट्रो सिटीज़ में रेवेन्यू शेयर को लूज़ किया है, जबकि कैटेगरी ए सर्कल में गेन किया है। वहीं अगर हम आइडिया वोडाफोन की बात करें तो इन्होंने रेवेन्यू मार्केट शेयर अपना मेट्रो सिटी में होल्ड किया हुआ है, जबकि कैटेगरी ए के सर्कल में इन्होंने भी लूज़ किया है, राइट, इन्होंने लूज़ किया है। जबकि आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो जियो दो रिटेन्ड इट्स आरएमएस लीडरशिप इन कैटेगरी बी एंड सी सर्कल्स। अब कैटेगरी बी और सी सर्कल्स में जनरली क्या होता है, रूरल मोबाइल मार्केट्स आता है, राइट। तो जियो वहाँ पे अनलाइकली और दीज टू अपनी लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखा है। ये यहाँ पे जियो के लिए एडवांटेज है, जिसकी वजह से जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर सबसे आगे अभी भी है, 40 प्लस में है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वोडाफोन आइडिया ने जो रेवेन्यू मार्केट शेयर लूज़ किया 2.4% के आसपास, और इसका आरएमएस 18.2% के आसपास फाइनली आता है। वहीं जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर 1.6 परसेंटेज पॉइंट से गेन हुआ है, जो कि 40 के आसपास है, और एयरटेल का 2.5% से गेन होकर के 35 पॉइंट समथिंग के आसपास है। क्लासा की तरफ से अपडेट दी गई है। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे प्लस में दिखाया गया है वुड आइडिया के लिए जेफरीज की तरफ से, यानी जेफरीज का मानना है कि जो आरएमएस शिफ्ट है वोडाफोन आइडिया से बाकी की तरफ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन नियर टर्म, दिस इज़ अनलाइकली टू हैपन। यानी ये शिफ्ट जो है आरएमएस का बाकी की तरफ, जियो और एयरटेल की तरफ वोडाफोन आइडिया से, ये ऐसा नहीं है कि आगे कंटिन्यू रहेगा। ये जो है ओवरऑल सेक्टर का जो रेवेन्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी ड्रिवन बाय एआरपीयू, जो कि तीनों कंपनीज का फोकस है, और रिवीजन हो सकता है सेकेंड राउंड ऑफ टैरिफ हाइक्स हमें दिवाली के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर का रेवेन्यू मार्केट शेयर गेन करेगा, राइट। सो अगर इस बीच वोडाफोन आइडिया फंड को किसी तरीके से रेज कर पाता है तो डेफिनेटली ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे इनके नेटवर्क के अंदर क्वालिटी होगी, तो कस्टमर स्टिकनेस बढ़ेंगी और आरएमएस भी बढ़ेगा, आरपू भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स भी गेन होंगे। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल कंडीशन, यानी फंड रेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू नो एवरीवन, ये आपको लोगों को पता होना चाहिए। और ओके, सो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी सर्कल आप देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान मार्केट शेयर गेन जो है भारती एयरटेल और जियो का, दैट इज़ मेनली बीइंग ड्रिवन बाय कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी सर्कल, जो कि पूरे होल टेलीको का जो रेवेन्यू है, यानी पूरे टेलीकॉम सेक्टर का जो रेवेन्यू है उसका 70% अकाउंटेबल है ए और बी सर्कल से ही। तो आप देख सकते हैं एयरटेल और जियो की तरफ से जो ये गेन दिखाया गया है मार्केट शेयर में, ये ए और बी से ही आ रहा है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो वोडा आइडिया का जो मार्केट शेयर है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 240 बेसिस पॉइंट यानी 2.4 परसेंटेज पॉइंट से लूज़ होकर के 18 to 19% के बीच में ही स्टेबल रहा पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान, यानी 18 से 19% इसका आरएमएस जो है अपने आप को बैलेंस करके रखे हुए है। और जेफरीज का मानना है कि यह आगे इसको लूज़ नहीं करेगा, इट विल नॉट शिफ्ट टू जियो एंड एयरटेल, इट इज़ अनलाइकली टू हैपन। तो जेफरीज का ये मानना है, जो कि अच्छी बात है, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर वुड आइडिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, एंड टेक केयर।